मन में क्या विचार किया। मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। देवाधिदेव की मैं प्राणों से प्यारी हूँ। मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। और क्या विचार किया मैया पार्वती जी ने। शिव शंकर के संग में मैं हरदम रहती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ। शिव शंकर के संग में मैं हरदम रहती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ। सुंदरता से भी मैं फूलों की प्यारी हूँ। मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। देवाधिदेव की मैं प्राणों से प्यारी हूँ। मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। इसलिए मुनि नारद मुझको पहचानेंगे, सब छोड़ नारियों को हमको बतलाएंगे। इसलिए मुनि नारद मुझको पहचानेंगे, सब छोड़ नारियों को हमको बतलाएंगे। अरे आदत में भी तो मैं भोली भाली हूँ। मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ।
बताइए कि संसार में सबसे ज्यादा पतिव्रता स्त्री कौन है? ये बात सुनकर के आज तीनों देवियां अपने अपने मन में विचार करने लगी कि हो ना हो देव ऋषि नारद बाबा पतिव्रता स्त्री तो हमें ही बताएंगे। इधर आज मैया पार्वती जी भी अपने मन में विचार करने लगी कि मैं सबसे ज्यादा पतिव्रता स्त्री हूँ, क्योंकि मैं हर समय भोलेनाथ के साथ में रहती हूँ, सेवा भी करती हूँ और पूजा भी करती हूँ। आज इस तरह का विचार जब मैया पार्वती जी ने अपने मन में किया, जब काफी समय गुजर गया और देव ऋषि नारद बाबा ने जब कुछ नहीं कहा, तो उसी समय आज एकदम से मैया पार्वती जी आगे की ओर बढ़ी और कहा कि हमें तो मालूम नहीं है कि इस समय सबसे ज्यादा पतिव्रता स्त्री कौन है, इसलिए कृपा करके आप ही बता दीजिए। देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे कि हे देवियों, क्या बताएं, तुम तीनों में से तो एक भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। जैसे ही इतनी बात तीनों देवियों ने सुनी तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि जब हम तीनों में से कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है तो पतिव्रता स्त्री आखिर है कौन? उसी समय देव ऋषि नारद बाबा ने समझा करके कहा कि इस समय सबसे ज्यादा पतिव्रता स्त्री अत्रि मुनि की पत्नी नारी अनसुईया है। जैसे ही मैया अनसुईया का नाम सुना तो तीनों देवियां आज अपने अपने मन में विचार करने लगी कि बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री बन रही है, अब तो जा अनसुईया को देखना है। और आज भी हमारी माताओं बहनाओं का ऐसा ही हाल है। यदि कोई मैया थोड़ी ढंग से सज जाए और वो बहुत अच्छी लग रही और दूसरी मैया अच्छी ना लग रही, तो वो मैया कछु ना कर पाएगी तो मुंह टेढ़ो तो जरूर ही कर देगी। और एक डायलॉग तो उनको फेमस है, न्यारे कलेक्टर नहीं बनी फिर रही है। ऐसा ही हाल आज तीनों देवियों का हुआ। मैया पार्वती जी, उमा और ब्रह्मणी लक्ष्मी, आज तीनों देवियां अपने अपने मन में विचार करने लगी कि अब तो जा अनसुईया को देखना है। उसी समय तीनों देवियां रुष्ट हो करके अपने अपने लोक को चली आईं और इधर देव ऋषि नारद बाबा भी वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद भोलेनाथ जब कैलाश पर्वत पर आए और जैसे ही भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी का ऐसा हाल देखा तो उसी समय मन में विचार करने लगे कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा विचार करके आज भोलेनाथ मैया पार्वती जी के समक्ष पधारे और कहा कि हे पार्वती जी, क्या बात है, आज आप इतनी उदास नजर आ रही हो, क्या आपसे किसी ने कुछ कह दिया या फिर कोई और बात है? जैसे ही इतनी बात मैया पार्वती जी ने सुनी, समझा करके आज मैया पार्वती जी कहने लगी कि यदि जानना चाहते हो कि क्या बात है तो फिर आप हमारा एक कार्य करो। कहा कि बताइए। मैया पार्वती जी आज समझा करके कहने लगी कि आप जाओ और अनसुईया के सत्य को डिगा करके आओ। जैसे ही ये बात भोलेनाथ ने सुनी तो उसी समय भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती जी, क्या पागल हो गई हो? किसी भी पतिव्रता स्त्री को सत्य को डिगाना देवताओं के भी बस की बात नहीं है, इसलिए आप जो कह रही हो हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। जब मना कर दिया तो उसी समय
मैया पार्वती जी कहने लगी कि यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर आप हमसे कोई बात भी मत करो। भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैया पार्वती जी ने किसी भी बात को नहीं माना। तो भोलेनाथ को विवश होकर के अनसुईया के सत्य को डिगाने के लिए जाना पड़ा। यही हाल ब्रह्मा जी का भी हुआ और विष्णु भगवान का भी यही हाल हुआ। तीनों देवता आकर के एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए और भोलेनाथ ने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम अनसुईया के सत्य को डिगाने के लिए जा रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे कि वहीं तो हम भी जा रहे हैं। तीनों देवताओं ने कहा कि जब हम तीनों एक ही कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो क्यों ना हम तीनों साथ में चलें। तो उसी समय आज तीनों देवताओं ने एक संत का रूप बना लिया और बड़ी ही खुशी के साथ में आज मैया अनसुईया के दरवाजे के लिए चले हैं। किस प्रकार से? तीनों रूप संत को धारी रेना पलकी देर लगाई। संत को धारी रेना पलकी देर लगाई। तीनों देवी खुशी मनावे, तीनों देवी खुशी मनावे। मेरे पति अब सत्य दिगावे। दिल में है रही खुशी अपार रेना पलकी देर लगाई। को धारी रेना पलकी देर लगाई। बड़ी खुशी से बढ़े अंगारी पहुँचे जहाँ अनसुईया नारी। बड़ी खुशी से बढ़े अंगारी पहुँचे जहाँ अनसुईया नारी। बंद की वार रेना पलकी देर लगाई।
का रूप धारण कर लिया और उसी समय तीनों देवता मैया अनसुईया के दरवाजे पर जा पहुँचे। आवाज लगाई तो आज मैया अनसुईया भिक्षा लेकर के दरवाजे पर आ जाती है। और जैसे ही मैया अनसुईया ने भिक्षा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो तीनों देवता, तीनों संत आज पीछे की ओर हट जाते हैं और कहा कि हमें दान नहीं चाहिए, यदि निर्वस्त्र होकर के भोजन करा सकती हो तो आप हमें निर्वस्त्र होकर के भोजन करा दो। आज जैसे ही मैया अनसुईया ने तीनों देवताओं की इतनी बात सुनी, उसी समय मैया अनसुईया अपने मन में विचार करने लगी कि ये कैसे संत हैं जो निर्वस्त्र होकर के भोजन करना चाहते हैं। मन में विचार करने लगे कि यदि हम इन्हें भोजन कराने से मना करते हैं तो गृहस्थ आश्रम का धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि हम इन्हें निर्वस्त्र होकर के भोजन करा देंगे तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इस तरह का विचार आज मैया अनसुईया अपने मन में करने लगी। उसी समय अपने पति के चरणों में ध्यान लगा करके मैया अनसुईया ने अपने हाथों में जल लिया और उस जल के छींटे तीनों संतों के ऊपर मार दिए। जैसे ही जल के छींटे मारे तो उसी समय तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। और जैसे ही 6-6 महीने के बालक बने, उसी समय मैया अनसुईया ने आज 3 पालना डाल दिए और तीनों देवताओं को झूला झूला रही हैं। किस प्रकार से? झूले तीनों देव झूला झूलावे अनसुईया, मैया अनसुईया तीनों देवताओं को झूला झूलाने लगे। इधर जब काफी समय गुजर गया और जब तीनों देवता वापस लौट करके नहीं आए तो उसी समय देवलोक में देव ऋषि नारद बाबा पधारे, जहां पर तीनों देवियां विराजमान थी। आज जैसे ही तीनों देवियों ने देव ऋषि नारद बाबा को आता हुआ देखा, उठ कर के आदर सम्मान किया, बैठाया।
देव ऋषि नारद बाबा आज तीनों देवियों से कहने लगे कि हे देवियों, कहाँ है प्रभु? हम प्रभु के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। जैसे ही आज तीनों देवियों ने देव ऋषि नारद बाबा की इतनी बात सुनी तो उसी समय एकदम से आज तीनों देवियां शांत हो गई। देव ऋषि नारद बाबा ने फिर से कहा कि बताओ तो सही, कहाँ है प्रभु? तो उसी समय मैया पार्वती जी कहने लगी कि हमने तीनों देवताओं को अनसुईया के सत्य को डिगाने के लिए भेजा है और अभी तक वो वापस लौट करके नहीं आए हैं। उसी समय आज देव ऋषि नारद बाबा समझा करके कहने लगे कि हे देवियों, तुम्हारे पतियों को मैया अनसुईया ने 6-6 महीने का बालक बना दिया है और यदि अपने पतियों को पाना चाहती हो तो जाओ और जाकर के मैया अनसुईया से क्षमा याचना मांगो और अपने अपने पतियों को वापस ले आओ। जैसे ही आज तीनों देवियों ने देव ऋषि नारद बाबा की इतनी बात सुनी तो उसी समय तीनों देवियां एकदम से घबरा गईं, भाग करके मैया अनसुईया के दरवाजे पर आई और कहा कि माँ, हमारे पति कहाँ हैं? हमारे पति हमें वापस कर दो। जैसे ही मैया अनसुईया ने इतनी बात सुनी तो मन में विचार करने लगी कि अबे तो हमारे लला 6-6 महीना के हैं और जो इतनी बड़ी बड़ी बहुएं कहाँ से आ गई? पालने के पास में लेकर के आई और कहा कि जिनके जो जो पति हो वो अपने अपने ले लें। उसी समय यहाँ मैया पार्वती जी को अपने मन में थोड़ा सा भ्रम हुआ कि कोई अपने पति को पहचान पाए या नहीं, लेकिन मैं अपने भोलेनाथ को जरूर पहचान लूंगी। लेकिन काफी समय गुजर गया और मैया पार्वती जी भोलेनाथ को नहीं पहचान पाई। कभी ब्रह्मा कभी विष्णु भगवान को उठाती हैं, कभी भोलेनाथ को उठाती